इस YouTube चैनल में स्वागत दोस्तों आप सभी का। आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 का दावा कब डाला जाता है। सेक्शन 9 का दावा घर बसाने के लिए लड़का भी डाल सकता है और लड़की भी, पति भी डाल सकता है और पत्नी भी डाल सकती है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है, अगर कोई घर छोड़कर चला गया है या कि पति या पत्नी इस कंडीशन पर धारा 9 का अधिनियम 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का केस सेक्शन 9 के द्वारा जो अपोजिट पार्टी है, चाहे अगर पत्नी ने पति को छोड़ दिया तो पति सेक्शन 9 का केस, या पति ने पत्नी को छोड़ दिया है तो पत्नी सेक्शन 9 का केस डाल सकती है। दोस्तों, लेकिन जब डिक्री ग्रांट होती है अपोजिट पार्टी के फेवर में या पति के फेवर में या पत्नी के फेवर में, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन नहीं होता? क्या आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है? या इसमें यह सवाल उठा है। दोस्तों, इससे पहले आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के बारे में आपको बता देंगे। दोस्तों, आर्टिकल 14 क्या है? दोस्तों, आर्टिकल 14 में कानून के सामने सभी बराबर या समान है, किसी को कानून अनदेखा नहीं करता। दोस्तों, इस आर्टिकल 14 में विधि सभी के लिए बराबर है। प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, अमीर गरीब में किसी प्रकार का आर्टिकल 14 में भेदभाव नहीं किया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार से आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 के बारे में बातचीत करते हैं। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इनमें सबसे पहला अधिकार है बोलने का और अपने विचार रखने का अधिकार, आर्टिकल 19 में दिया गया है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 क्या है। भारतीय संविधान में भारत के नागरिक को आर्टिकल 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, आर्टिकल 21 भारत की संविधान में दैहिक स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ में है या सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। टी सरिता वर्सेस वेंकटा AIR 1983 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के सामने ये सवाल उठा, क्या धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है? चलिए एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पत्नी ने पति को छोड़ दिया और पति ने सेक्शन 9 का केस कोर्ट में डाल दिया और पति केस जीत भी गया, क्योंकि बिना किसी कारण के पत्नी अपने पति को छोड़कर चली गई थी। इस कंडीशन में क्या पत्नी को ज़बरदस्ती पति के साथ रहने को कहा जा सकता है या बसाया जा सकता है? सबसे पहला तो साथ में रहना, दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन होना और पति पत्नी के संबंध होना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस केस में। दोस्तों, यहाँ पत्नी अपने पति को अपनी इच्छा से छोड़कर चली गई तो क्या वह अपनी बॉडी को किसी के सामने सरेंडर कर सकती है बिना किसी उसकी इच्छा के? इसी सवाल को निर्धारित किया गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि पत्नी अगर अपनी मर्जी के अलावा करती है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा जजमेंट आया और इस जजमेंट को ख़त्म कर दिया। इस जजमेंट को नहीं माना जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। अभी नया जजमेंट आया। दोस्तों, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार AIR 1984, इसमें दूसरा जजमेंट लिया है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने दूसरा जजमेंट लिया। अरविंदर कौर दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्धारित किया था, सबसे पहले जो शादी है वह फंडामेंटल प्रिंसिपल है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार। केवल एक दूसरे के साथ में रहना
पति पत्नी में ज़रूरी नहीं है कि दोनों के बीच में फिजिकल संबंध होना। आप किसी के साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन नहीं कर सकते। अगर दोनों ने शादी की है तो साथ में रहना है, नहीं रहना है तो तलाक लेना है दोस्तों। इस प्रकार से पति पत्नी को छोड़ देगा और पत्नी पति को छोड़ देगा। कानून कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों के बीच में सेटल करना, दोनों को इकट्ठा रखना, दोनों को एक साथ रखना, ये फंडामेंटल इम्पोर्टेंट सेक्शन 9 के लिए ज़रूरी है दोस्तों। जहाँ पर वह परिवार को बचा कर रख सके और परिवार को बना कर रख सके और डिस्प्यूट जो उनके फैमिली से रिलेटेड है उस डिस्प्यूट को वो सेटल कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगला जो ऑब्जेक्टिव है वह यह है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का कि वो जो भी मैरिज हो रही हैं उसके ब्रेकअप को रोक सके। अदरवाइज़ अगर सेक्शन 9 नहीं होगा तो अपोजिट पार्टी कहीं भी जाके, कैसे भी जाके, कभी भी अपने पति को छोड़ देना, कभी अपनी पत्नी को छोड़ देना, ऐसी घटनाएं होने लग जाएंगी कि हमारा सामाजिक ढांचा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और तलाक ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेक्शन 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि शादी को बचा के रखने का एक तरीका है, एक जरिया है दोस्तों। जो मैंने ऊपर जजमेंट बताए उसमें कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट भारतीय संविधान के अनुसार ही है दोस्तों। इम्पोर्टेंट जजमेंट सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 का जजमेंट, और इसके बाद में अरविंदर कौर के जजमेंट में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे माना है दोस्तों। ये कहीं से भी भारतीय संविधान आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 को ख़त्म नहीं करता है या इसके उल्लंघन नहीं करता है। किसी प्रकार से आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है, किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं करता है दोस्तों। ये इसी के अनुसार है। तो चलिए आज हमने जाना सेक्शन 9 क्या है और आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन को दबाना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अनिल कुमार नलवा एडवोकेट। जय हिंद, जय भारत।